कुंदन कुमार क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं नाउन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एल की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर चलूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि एल में जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको केस पर बेस्ड ऑन हैं। केस आखिर होता क्या है, तो केस हम उसे कहते हैं जब एक नाउन का केस हमें यह बताता है कि आखिर नाउन की पोजीशन एक सेंटेंस में क्या है, उसके बारे में हमें बताने की कोशिश करता है, उसका रिलेशन क्या है उसके बारे में मुझे बताने की कोशिश करता है, उसी को हम केस के नाम से जानते हैं। केस मेनली आपकी बुक के मुताबिक 5 हैं, जो कि फर्स्ट वाले को नॉमिनेटिव केस कहते हैं, सेकंड वाले को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, थर्ड वाले को डेटिव केस कहते हैं, फोर्थ वाले को वोकेटिव और फिफ्थ वाले को पोसेसिव केस के नाम से उसको जानते हैं। इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना के डाला है, उसे भी आप अवश्य ही देखें, तभी आपको ये पता चलेगा। जैसे कि मैं बातें करूं कि एल नंबर क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पर हूं, इसमें क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ है कि राइट द केस ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स। जो अंडरलाइन जो नाउन्स हैं उसके आपके केस लिखने हैं कि आखिर केस इसका किस प्रकार का है, कौन सा केस है। तो अभी मैं यहाँ शॉर्ट में सबका मैं लिखा हूँ। नॉमिनेटिव केस को मैं एन सी लिखा हूँ, डेटिव केस को डी सी लिखा हूँ, ऑब्जेक्टिव केस को ओ सी लिखा हूँ, क्लियर, और पोसेसिव केस को पी सी लिखा हूँ, वोकेटिव केस को वी सी लिखा हूँ, क्लियर। तो अभी यहाँ से देखते हैं क्या कि इसको बनाया कैसे जाए। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि द पोस्टमैन ब्रॉट मी अ लेटर। पोस्टमैन ने मुझे एक लेटर ला कर दिया। अभी आपने देखा कि ये पोस्टमैन है, पोस्टमैन जो वर्ड है ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस, और इसी नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इसी के ऊपर पूरे सेंटेंस का मेन होता है ये, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर तो सेंटेंस आप लिख नहीं सकते, इसलिए इसे हम सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं या नॉमिनेटिव केस के नाम से उससे जानेंगे। गेट हिम अ पेन, यहाँ पेन जो वर्ड है वो पेन वर्ड क्या है, तो एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में तो दिखाई देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस से है नहीं, ये कौन सा केस है, डेटिव केस है। दूसरे की बात करूं कि दिस इज़ वन ऑफ माई पॉलिसीज़, ये क्या है, तो एक इसमें से मेरी एक पॉलिसीज़ है, तो इसलिए यह पॉलिसीज़ की बात करें तो पॉलिसीज़ जो वर्ड है ये कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इसको आप कह सकते हैं। ही गेव दिस आइडिया, उसने यह आइडिया दिया, तो यहाँ आइडिया जो वर्ड है ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्लियर। चलिए दूसरे की बात करूँ कि द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स। पेंटर ने क्या किया, तो पोर्ट्रेट्स को, तस्वीरों को पेंट करते हैं, इसलिए पेंटर जो वर्ड है ये पेंटर वर्ड क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस, क्योंकि इसी पर पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। द वेंडर सेल मैंगोज, वेंडर्स क्या करते हैं, तो मैंगो आम बेचते हैं, इसलिए यहाँ मैंगो जो वर्ड है ये कौन सा केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तो बात आप जानते ही हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये बुक कहाँ है, तो टेबल पर है, ये टेबल जो वर्ड है वो क्या सा, कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। चेयरमैन ऑल द लेटर्स वर पोस्टेड 2 days अगो, चेयरमैन ने क्या किया कि सारे लेटर्स को उन्होंने 2 दिन पहले ही पोस्ट कर दिया है। यहाँ चेयरमैन जो वर्ड है ये चेयरमैन देखने में तो आपको लगता है वोकेटिव केस है, लेकिन वोकेटिव केस यहाँ है नहीं, क्योंकि चेयरमैन की बात यहाँ हो रही है, तो इसलिए चेयरमैन मुख्य सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में है, यहाँ नॉमिनेटिव केस के रूप में से आप इस्तेमाल करें। जॉन सिस्टर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड, जॉन सिस्टर, जॉन की बहन कहाँ है, हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी है। तो अभी आप देख लिया गया है कि यहाँ जॉन सिस्टर है, ये जॉन्स जो वर्ड है, क्योंकि आपको पता हुआ कि इसे मैं एपोस्ट्रोफेस के नाम से जानते हैं, एपोस्ट्रोफेस पोसेशन को शो करने के लिए ही किया जाता है, तो इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे, तो ये पोसेसिव केस के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया। अनीता लॉस्ट द रेस, अनीता बेचारी रेस में हार गई, तो अभी आप देखते हैं क्या कि रेस जो वर्ड है ये रेस कौन सा वर्ड है, ऑब्जेक्टिव केस। रीता इज़ बाइंग वेजिटेबल्स फॉर हर फैमिली, रिया क्या करी, तो सब्जी खरीद रही किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो यहाँ रिया जो वर्ड है वो कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। ब्रदर अ लेटर फॉर यू, हो ब्रदर ये लेटर तुम्हारे लिए है। अच्छा, ब्रदर जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, तो वोकेटिव केस, जिसे आप हिंदी में संबोध के रूप से इसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए अभी आप जो कि हिंदी वाले जो बच्चे केस पढ़ते हैं उसी को संबोधन के नाम से जानते हैं, क्लियर। तो यहाँ जो ब्रदर जो वर्ड है ये कौन सा केस हो गया, वोकेटिव केस। इसी के जस्ट अब आगे वाले पेज पे चलता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, इस रूप में हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, अभी आप जस्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन पे देखें। मैं एम नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ, पुनः फिर चलते हैं एम नंबर क्वेश्चन पे। तो अभी आप देखेंगे कि सर्किल द प्रीपोजिशंस एंड अंडरलाइन द नाउन्स दैट आर देयर ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंसेस।
कहता है प्रीपोजिशंस को सर्कल करने हैं और नाउन्स को अंडरलाइन करने हैं जो इसके एक उनके ऑब्जेक्ट्स इस सेंटेंस में दिए गए हैं। जैसे कैथी लिव्स नियर द बीच। कैथी कहाँ रहते हैं? तो बीच के समीप रहती है। बीच जो वर्ड, बीच का मतलब समुद्र का किनारा होता है, और नियर मतलब नज़दीक, तो नियर वर्ड क्या प्रीपोजिशन है और बीच वर्ड नाउन है। नियर को मैंने सर्कल कर दिया और बीच को मैंने अंडरलाइन कर दिया। द कैट स्लीप्स अबव द टेलीविज़न। स्लीप जो कैट है वो कहाँ सोती है? तो टेलीविज़न के ऊपर। तभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो अबव जो वर्ड है, अबव वर्ड क्या है? तो प्रीपोजिशन है। टेलीविज़न जो वर्ड है वो एक नाउन वर्ड है। द चिल्ड्रेन प्ले अराउंड द स्विंग्स। चिल्ड्रेन हैं वो कहाँ खेलते हैं? स्विंग्स के आसपास। तो अभी आप देखते हैं क्या कि यहाँ जो अराउंड जो वर्ड है, अराउंड वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन है। स्विंग्स जो वर्ड है वो एक नाउन है। द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू माई सिस्टर। यहाँ ऑन जो वर्ड है ये ऑन वर्ड प्रीपोजिशन है। टेबल जो वर्ड है ये नाउन है। कहता है क्या कि जब वो जो बुक है टेबल पर, वो मेरी बहन की बुक है। आई ईट इडली डिप्ड इन सांबर। मैंने क्या किया कि मैं इडली को खाता हूँ, अब उन्हें फिर सांभर में उसे डुबोता हूँ। तो अभी अब देखते हैं क्या कि डिप्ड जो भी देखते हैं डिप, यहाँ इन जो वर्ड है, इन वर्ड का मतलब प्रीपोजिशन और सांभर वर्ड का मतलब नाउन, इसलिए मैंने नाउन को अंडरलाइन कर दिया, इनको मैंने घेर दिया, सर्कल कर दिया। कहता है अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेज इन दिस सेंटेंसेस। अब कहता है क्या कि इसमें जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसे भी आप इसमें अंडरलाइन करें। जैसे द मॉडल वॉक डाउन द रैम्प। यहाँ जो वॉक डाउन जो वर्ड है, ये वॉक डाउन वर्ड क्या है? तो अपने आप में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में जनरली आप समझ लें कि जनरली होता क्या है, इसमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन वर्ड निश्चित आपको दिखाई देगा। कहता है लिली डिस्कवर्ड अ पाइल ऑफ बुक्स हिडन अंडर द स्टेयरकेस। अभी आप देख रहे हैं यहाँ जो लिली ने एक बुक पाई, एक बुक की पूरी ढेर पाई। कहाँ रखी हुई भी? तो अंडर द स्टेयरकेस के नीचे छुपी हुई बुक की एक ढेर उसने पाई। यहाँ अंडर जो वर्ड है, अंडर द स्टेयरकेस, ये क्या है? तो एक अपने आप में प्रीपोजिशनल फ्रेज है। दूसरे की बात करूँ कि सीमा कुड हियर हर सिस्टर स्नोरिंग अक्रॉस द रूम। यहाँ अक्रॉस द रूम जो वर्ड है ये क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज है। द फ्लाइंग सॉसर अपीयर्ड अबव द लेक बिफोर इट डिसअपीयर्ड इनटू स्पेस। यहाँ जो सॉसर का मतलब रकाबी होता है, और ये जो कहाँ है? तो द फ्लाइंग सॉसर जो उड़ रही जो रकाबी है वो कहाँ दिखाई दिया? तो लेक के ऊपर, झील के ऊपर दिखाई दिया। अबव द लेक जो वर्ड है, अबव द लेक क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बिफोर इट डिसअपीयर्ड इनटू स्पेस, इससे पहले कि वो क्या हो गया? स्पेस में गायब भी हो गया। यू शुड कंसीडर रीडिंग द नोट्स बिफोर क्लास। आपको अवश्य ही कंसीडर करना चाहिए कि ताकि किसी भी नोट्स को क्लास से पहले पढ़ना चाहिए आपको, नहीं? तो यहाँ बिफोर क्लास जो वर्ड है, बिफोर क्लास का मतलब क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हैं। अब जरा से मैं वो नंबर पे चलता हूँ, आप देखेंगे कि वो नंबर को बनाया कैसे जाए। तभी आप यहाँ देखें, कहता है क्या कि द नाउन्स और प्रोनाउंस दैट फॉलो प्रीपोजिशंस आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रीपोजिशन, सर्किल द प्रीपोजिशंस एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट्स। कहता है नाउन और प्रोनाउंस जो क्या करते हैं? जो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं और उसके जो प्रीपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसलिए। तो अभी आप जानते हैं कि इससे क्या करना है आपको? सर्किल द प्रीपोजिशंस एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट्स। प्रीपोजिशन को सर्कल करने हैं और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करने हैं। देखते हैं वी विल हाइड इन द ट्री। हम लोग कहाँ छुपेंगे? तो ट्री में हम लोग छुप जाएंगे। अभी आप यहाँ देखते हैं ट्री के ऊपर छुपेंगे, तो अभी आप देखते हैं इन जो वर्ड है, इन वर्ड क्या है? तो इन वर्ड अपने आप में प्रीपोजिशन है, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। और ट्री जो वर्ड है वो कौन सा? तो इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। द रेड कैट और ऑन द फेंस इज अस्लीप। जो लाल बिल्ली है वो कहाँ? तो फेंस पर क्या कर रही है? आराम से, थोड़ी देर के लिए आराम कर रही है, नींद में, कोई खास नहीं है। अभी अब देखते हैं क्या है कि ऑन जो वर्ड है प्रीपोजिशन है, फेंस जो वर्ड है, फेंस वर्ड क्या है? तो नाउन है। ऑन को मैंने सर्कल कर दिया, फेंस को मैंने अंडरलाइन कर दी कि ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड हैं। बिल वॉज इरिटेटेड व्हेन द वाटर फेल ऑन हिम। कहता है बिल उस समय गुस्सा हुआ जब जिस समय उसके ऊपर पानी उसने फेंक दिया, जब पानी उसके ऊपर फेंका गया। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये वो ऑन जो वर्ड है, ऑन वर्ड क्या है? तो ऑन प्रीपोजिशन, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। हिम जो वर्ड है, हिम वर्ड क्या है? तो हिम वर्ड का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन किया। फादर गिव 100 रुपीज़ टू सीमा। पापा ने 100 रुपीज़ किसको दिए?
सीमा को दिए। तो यह टू वर्ड है, टू वर्ड क्या प्रीपोजिशन है, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। सीमा जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। इट सीम्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर रोहन टू ड्राइव। कहता है कि ऐसा दिखता है कि जैसे कि समय की बर्बादी हो, किसके लिए, रोहन के लिए, जो कि वो जैसा वो ड्राइव करता है। तो फॉरवर्ड प्रीपोजिशन, रोहन वर्ड नाउन, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड। द डॉग रैन अंडर द कार। डॉग जो है वो कहाँ दौड़ा, तो कार के नीचे दौड़ा। ये देखिए अंडर जो वर्ड प्रीपोजिशन, कार जो वर्ड है नाउन। द चिल्ड्रेन प्ले अराउंड द वॉल। जो बच्चे हैं वो कहाँ खेलते हैं, तो वॉल के समीप। तो वॉल के समीप या वॉल के चारों तरफ खेलते हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वॉल है, वॉल जो वर्ड है नाउन है, अराउंड जो वर्ड प्रीपोजिशन, इसलिए प्रीपोजिशन को सर्कल करना था, वॉल को क्या करना था, तो वॉल को अंडरलाइन। मीना लिव्स नियर द बीच। मीना कहाँ रहती है, तो बीच के समीप रहती है। तो नियर वर्ड प्रीपोजिशन और बीच वर्ड नाउन, तो बीच को मैंने अंडरलाइन कर दिया। कहता है मैच द प्रीपोजिशंस टू द करेक्ट नाउन फ्रेजेस ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना है, इसको बनाना है आपको। इसको बनाएंगे कैसे, उसको देखें आप। 3 नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ, देखते हैं क्या कि कहता है कि मैच द प्रीपोजिशन टू द करेक्ट नाउन फ्रेज। कहता है इसमें दिया गया है प्रीपोजिशन को सही नाउन के फ्रेज से उसको आपको जोड़ देना है। कहते हैं अराउंड, अराउंड में हम क्या लगाएंगे, तो द प्लास्टिक चेयर्स, इसको जोड़ दें आप। एक्रॉस के साथ अब क्या लगाएंगे, एक्रॉस द वुडन टेबल। दूसरे की बात करूं कि आफ्टर के साथ अब क्या लगाएंगे, डिनर। बिहाइंड के साथ अब क्या लगाएंगे, तो द ब्रिक वॉल। बेटवीन के साथ क्या लगाएंगे, द टू टॉल माउंटेन्स, 2 लंबे माउंटेन्स के बीच। फ्रॉम के साथ अब क्या लगाएंगे, फ्रॉम फादर, फादर से मुझे मिला। थ्रू के साथ अब क्या लगाएंगे, थ्रू द डार्क टनल, टनल मतलब सुरंग होता है। और 8 में अंडरनेथ है, अंडरनेथ के साथ अब क्या लगाएंगे, द रेड रग, रग मतलब गलीचा या कालीन होता है। क्लियर। इस रूप से आपने देखा कि पूरे के पूरे नाउन चैप्टर की अंतिम क्वेश्चन का मैंने वीडियो बना के आपके साथ डाला। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और जितना हो सके उतना इसे आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। थैंक्स अ लॉट।